दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बहुत सी चीजें वर्जित मानी गई हैं, जिनमें से एक है केतकी का फूल। ये तो आपने सुना होगा कि भोलेनाथ को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव को केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। जिस तरह भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है, ठीक वैसे ही शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस फूल को भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के पक्ष में उनसे झूठ बोला था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने उसे श्राप दिया था कि वह उनकी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलिए विस्तार से इसकी कथा जानें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा एक ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत की खोज कर रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उस ज्योतिर्लिंग का आदि और नहीं मिला, तो तब ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बोलने को कहा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि भगवान शिव और विष्णु जी की के सामने कह देना कि मैंने ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया है। ऐसे में ब्रह्मा जी के कहने पर केतकी के फूल ने उनका साथ दिया और भोलेनाथ से झूठ बोल दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। साथ ही केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह कभी भी उनकी पूजा में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसी वजह से केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाने से भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का वह शक्तिशाली मंत्र है जिससे यमराज भी थर-थर कांपते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मृत्यु पर विजय करने वाला मंत्र, तो चलिए जानते हैं इस महामंत्र की शुरुआत किसने की थी। इस मंत्र से क्यों डरते हैं यमराज? महामृत्युंजय मंत्र मन, शरीर और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला मंत्र है। यह शिव का वह मंत्र है जिसमें असीम शक्तियां हैं। माना जाता है कि इस मंत्र की शक्ति से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस मंत्र के जाप किया जाता है। सनातन में इस मंत्र के कई और फायदे भी बताए गए हैं। यह मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़ता है, शिव से आपको जोड़ता है। समय समय पर लोगों ने इसके गहन अर्थ निकाले हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त से जानकारी मिलती है। इस मंत्र कुंभ राशि मार्कंडे ने सिद्ध किया था और उसकी रचना की थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इस मंत्र की शक्ति और उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा शिव के अनन्य भक्त मृकंड अर्षि से जुड़ी हुई है। मृकंड अर्षि संतानहीन थे। उनकी कुंडली में संतान का योग नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे विधान बदल दिए। मृकंड अर्षि ने भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिव के वरदान से पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें इस पुत्र के सुख के साथ एक विषाद भी दे रहा हूँ। इसकी आयु सिर्फ 12 वर्षों की है। तब अर्षि का हर्ष दुख में बदल गया। अर्षि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। अर्षि पत्नी इस बात से हमेशा दुखी रहती कि उनके पुत्र की अल्पायु है। तब मृकंड ऋषि ने कहा कि महादेव ने इसे वरदान स्वरूप दिया है, वहीं इसकी रक्षा करेंगे। बालक मार्कंडेय को उनके पिता ने शिव मंत्र की दीक्षा दी। बचपन से ही वह शिव के अनन्य भक्त बन गए। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि वह अपने माता पिता के दुख को सुख में बदलने के लिए भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ने शिव की आराधना शुरू की। वह शिव मंदिर में अखंड तपस्या पर बैठ गए। वहीं उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 12 वर्ष की अवधि पूरी हुई। यमराज ने अपने दूतों को बालक को लाने के लिए भेजा, लेकिन मार्कंडेय की अखंड तपस्या देखकर यमदूत वापस आ गए। उन्होंने मार्कंडेय को छूने का साहस नहीं किया। जब उन्होंने यह बात यमराज को आकर बताई, तो यमराज बोले तो कि मैं स्वयं उस बालक को लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। मार्कंडेय अभी भी शिव की तपस्या में लीन थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे।
बालक ने जब यमराज को आते देखा तो वह जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से चिपक गए। इस पर यमराज ने उन्हें खींचने का प्रयास किया। तभी एक शक्तिपुंज के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। हाथों में त्रिशूल लेकर उन्होंने यमराज को सावधान किया कि मेरी भक्ति में लीन भक्त को खींचने का तुमने साहस कैसे किया। यमराज डर के मारे थरथर कांपने लगे। यमराज बोले, प्रभु, आपने ही मुझे लोगों के जीवन हारने का यह कार्य सौंपा है। तब भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान दिया। इसके बाद यह ने कहा, प्रभु, आज के बाद महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले का मैं त्रास नहीं करूंगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से मार्कंडेय ने दीर्घायु को प्राप्त किया और काल को भी परास्त कर दिया। तभी से इस मंत्र की शक्ति प्रसिद्ध हो गई। सावन के पूरे 1 महीने भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ऐसे में तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, एल्कोहल। वहीं सावन के सोमवार व्रत में भी समुद्री नमक, अनाज, गंध वाली सब्जियां जैसे लहसुन, प्याज के साथ मूली को भी खाने से मना किया जाता है। इसके साथ ही व्रत में दही और कच्चा दूध पीना भी मना होता है। भोलेनाथ की पूजा में धतूरा, मदार, भांग, गन्ना जैसी चीजों को चढ़ाया जाता है। साथ ही दूध और दही का अभिषेक करते हैं। चूंकि भगवान शिव की पूजा में दूध और दही का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इन दोनों चीजों को व्रत में नहीं खाना चाहिए। सावन के पूरे महीने दही और दही से बनी चीजों को खाने की मनाही है, फिर वो चाहे खड़ी हो या फिर रायता। दरअसल बारिश के मौसम में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। जब दूध से दही जमाते हैं तो खास तरह के बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की मदद से ही दही जमती है। लेकिन बारिश के मौसम में इन गुड बैक्टीरिया से ज्यादा तेजी से बैड बैक्टीरिया फैलते हैं, इसलिए जमी हुई दही तेजी से खराब हो जाती है। वहीं बारिश में इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों कमजोर हो जाता है और कमजोर डाइजेशन की वजह से ग्रिष्ट भोजन को आयुर्वेद में सावन में खाने से मना करते हैं। दूध का पाचन मुश्किल है। जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है, अक्सर उन्हें दूध ना पीने की सलाह मिलती है। ऐसे में सावन का महीना जब बारिश होती है तो डाइजेशन ना बिगड़े, इसलिए दूध ना पीने की सलाह दी जाती है। वहीं कच्चे दूध में बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए कच्चे दूध को पीने से मना किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल प्राचीन कहानी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप भी भगवान शिव जी को दिल से मानते हैं तो सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, शमी का पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन के महीने में शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन में इस पौधे को लगाने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व मानी गई है। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय होता है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। बेलपत्र के पौधे की छांव में शिवलिंग को स्थापित करके रोजाना जलाभिषेक करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बनी रहती है। सावन के महीने में इस पौधे को लगाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सावन में इस बार केले का पेड़ लगाना भी शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। सावन में इस बार अधिक मास होने की वजह से भगवान विष्णु की पूजा करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। केले का पेड़ भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है, इसलिए सावन के महीने में केले का पेड़ भी लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शिव को आंकड़े का फूल बहुत प्रिय होता है। यह बैंगनी और सफेद रंग के होते हैं। सावन में इस पेड़ को घर में लगा सकते हैं। इस पौधे में भगवान शिव का वास माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सावन में तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की आवक बढ़ती है। तुलसी के पौधे को लगाने से आपके घर में धन वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं।
ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन के सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का यह उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके घर से रुपए पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। शिव कृपा से संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट और बुरी नज़र से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूरी है। करियर में काफी समय से मनचाही सफलता पाने को आप तरह गए हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सावन में धतूरे के फूल को रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़ें और शिवजी का ध्यान करें। ऐसा करने से भोले बाबा तक आपकी बात जल्द पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे।